ये रोड़ी और उत्तरपुर का काम करते हैं। वो पुलिस वाले गांव का है और गांव के नाते से हमारे मकान मालिक उसमें हम किराए पर रहते हैं। उन्होंने ये मिलाया होगा कि भाई इसके किराएदार है, इसको हम हमारा भला चाहते हैं। भला क्या चाहते हो, पैर तोड़वा दिया हमने। बोला उनको बुलाओ। इस पुलिस वाले ने हमारा कह रहे हैं कि वो बाहर गया, यहाँ गया, वहाँ गया। कभी आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ नमिता। अभी हम मौजूद हैं बेहल हॉस्पिटल में और यहां हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट से जिनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है। मारपीट की वजह कुछ भी नहीं थी। देर रात ये अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे कीर्ति नगर से और ये घटना है संडे रात की, जब इनके साथ ये मारपीट हुई और पुलिस वालों ने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया ये बोलकर कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। आइए बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या है पूरा मामला। आपका नाम? अरुण। क्या हुआ था आपके साथ? मैम मैं वहाँ से आ रहा था कीर्ति नगर से, रिसेप्शन पार्टी थी किसी की। मैं वहाँ से आ रहा था घर रात को, तो मेरा दोस्त बैठा था मेरे पीछे बाइक पे। अब मैं आ रहा था, मैं आगे मतलब मेरी बाइक भी मतलब 30 से 35 की स्पीड में थी। इन्होंने पीछे से एकदम से मेरे दोस्त के सर पे डंडा मार दिया। तो मैडम मैं डर गया बिल्कुल ही। जैसे मैंने गाड़ी थोड़ी साइड लगाई, बस 2 मिनट भी मेरी गाड़ी आगे नहीं हुई, मैं साइड लगाया। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने उतरा और डंडा लाठी थी उनके पास, उतरते ही मेरे पैर पे डंडा मार दिया उन्होंने। मेरा पैर एक ही डंडे में टूट गया और मैंने उनको बोला भी कि सर मेरा पैर टूट गया, मत मारो। उन्होंने टूटने के बाद भी मेरे पैर पे 3-4 डंडे मारे उन्होंने, टूटने के बाद भी मारा उन्होंने। और उन्होंने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। उतरते के साथ ही उन्होंने मेरे को डंडा मारा। कोई वजह नहीं बताई आपको मारने की? कुछ भी नहीं पूछा तक भी उन्होंने कि कर क्या रहे हो, कुछ भी नहीं पूछा। पहले मारा है, उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में मैं जाके डॉक्टर को बोला सर इन्होंने मेरे को लठ मारा, तो पुलिस वाले जो थे वो कह रहे कि नहीं रोड एक्सीडेंट है। उन्होंने अपने आप रिपोर्ट लिखवाई है कि रोड एक्सीडेंट है। मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला कि मेरा रोड एक्सीडेंट है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने आप लिखवाई है। जबरदस्ती अंगूठा लगवाया और जबरदस्ती मेरे से मेरे हाथ का अंगूठा भी लगवाया। मैम ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ के लोग पैसे वाले हैं, हम किराए पे रहते हैं। ये लोग हमारे मकान मालिक को और एक यहाँ बिल्डर हैं, वो पैसा उनका, वो पुलिस वाला उनके रिलेटिव का है, उनके गांव का है। उसको रातों रात इन्होंने जब लड़का पता लगे नरैने गांव का है, तो उन्होंने उसको फोन किया, उसको सारी बातें बताई। बताने के बाद वो पैसा ले लेके बार बार आ रहे, तुम सॉल्व कर लो केस, सॉल्व कर लो, आप केस मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और बार बार ये सारे सपोर्ट है। और हमारे पास हम गरीब आदमी तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। लड़के मैं था भी नहीं घर में, साइन कर दो, बार बार साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं गिर गया था बस नहीं मारा है। ये कह रहे हैं रोड एक्सीडेंटल दिखा रहे हैं मैम, और ऐसे ऐसे उनकी कहानी बन रही है। और बार बार वो हमको आगे पैसे ले गए, 90,000 रुपए ले ले, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जो हो गया उसको जाने दे, यही कहा बार बार कर रहे हैं। और पुलिस वाला खुद सामने, हमने उनको बोला जिन्होंने मारा उसको सामने ले आओ। कभी कुछ बहाना बना रहे सर, कभी कुछ बहाना बना रहे हैं। कौन से पुलिस थाने के आपको पता है? ये राजौरी गार्डन के थे मैम। उनका पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन मीना करके कोई है, नाम नहीं पता मैम कौन है। उन्होंने मास्क लगा रखा था, जाके चेहरा भी नहीं देखा गया उसका क्या है, लेकिन वो पुलिस राजौरी गार्डन की कन्फर्म और राजौरी गार्डन थाने की है। आप पेशेंट की कंडीशन देख सकते हैं कि 3 जगह मैम पैर टूटा हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि बता रहे हैं, और पेशेंट के पिता हैं जो बता रहे हैं कि पेशेंट का पैर 3 जगह से टूट गया है। पैर तोड़ने के बाद इनको बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां जाकर ये कहा गया कि इनका रोड एक्सीडेंट हो गया है। उस बेहोशी की हालत में इनसे अंगूठा भी लगवा लिया गया। और अब क्या हो रहा है, अब ये बेहल हॉस्पिटल में है, किराएदार है, इनको फोर्स किया जा रहा है कि आप कुछ पैसे ले लो, मैं दवाई का खर्चा उठा रहा हूँ, इलाज का खर्चा उठा रहा हूँ, और आप इस मामले को रफा दफा कर दो। मामला जुड़ा हुआ है राजौरी गार्डन के पुलिस से। वहां के थानेदार ने ये सब किया हुआ है, नाम उनका ये नहीं जानते, चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि मीना उनको कहते हैं। आपने मास्क चेहरा नहीं देखा? उन्होंने मास्क लगा रखा था। मास्क लगा रखा था, नाम पढ़ा था आपने? नाम नहीं देखा मैडम, उन्होंने पीछे से एकदम से डंडा मारा ना, उसके बाद मैं गिर गया, मैं लेट गया। इतने लेटने के बाद वो मेरे को मार रहे मैडम, मैं देख नहीं पाया कुछ भी। और मैं जब गिर गया, उन्होंने मेरी बाइक पे मेरे को बैठा के ले गए हॉस्पिटल। और वहाँ पे ले जाने के बाद जबरदस्ती वो कह रहे हैं कि सब उन्हीं के पास, मेरी आईडी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब। उन्होंने मेरा फोन लेके गए थे, वो मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में फोन भी नहीं दिया गया। मैं लेटा हुआ हूँ जहाँ पे इन्होंने मेरा प्लास्टर करा, मैं लेटा हुआ, ना मेरे को कोई चद्दर, ना मेरे को कोई कुछ भी नहीं दिया। ऐसे खाली बेड पे मेरे को लेटा रखा, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं दी, बस प्लास्टर करके ऐसे लेटा रखा मेरे को। 2 घंटे 3 घंटे बाद इनके पास कोई नहीं है, कोई नहीं था मेरे पास, कोई था ही नहीं वहाँ पे। मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं अपने घर वालों को फोन कर सकूं। इसकी आईडी मोबाइल सब छीन लिए थे। पुलिस वालों को वर्दी दी जाती है देश की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, और जब वही लोग दूसरों आम आदमी पर इस तरह से अत्याचार करने लगे तो फिर ऐसे पुलिस वालों का रहना ना रहना एक ही बराबर होता है।
इनका कहना है कि जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ना इनको मोबाइल दिया गया, ना ही कुछ और, ना ही इनको दवाई दी गई, बस प्लास्टर किया और बेड पे लेटा के छोड़ दिया, ना ही इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। फिर आप लोगों को पता कैसे चला इनके बारे में? इन्होंने अपने जिसके पास से नौकरी करता उन्होंने अपने मालिक को बुलाया, वो बेचारे ने ला करके हमें घर तक छोड़ा इनको। वही फोन किए कि मम्मी, इनकी मम्मी हो, आप बोले हाँ, कह रहे हैं लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, इसके एक्सीडेंट हो गया है और आप इसको ले जाओ आप। तो इनके मालिक को कैसे पता चला? यही फोन किया। उन्हीं के भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी थी उनके भाई की थी, जिसके पास ये काम करता है। ना तो पेशेंट के घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, ना ही उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई, उल्टा अब इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे को यही रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। कई रिश्तेदार हैं जो आ रहे हैं, पैसे देके इस मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक किराएदार के साथ ऐसा हो रहा है तो सोचिए कि रोड पे झुकी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ में क्या होता होगा। किराएदार है तभी मकान मालिकों का जीवन चल रहा है, अगर यही सब हट जाएंगे तो फिर उनका तो पेट चलना बंद हो जाएगा। और क्या फायदा ऐसे थानेदारों का जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उल्टा उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं बिना वजह, किसी भी रीजन के। इनके पैर को इस तरह से तोड़ दिया गया, कुछ पूछा नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया और लाके हॉस्पिटल में पटक दिया, उल्टा रोड एक्सीडेंट बता दिया। स्टार्ट। पुलिस वालों की बदतमीजी इस कदर बढ़ गई है कि वे अपनी मर्जी से बयान लिख रहे हैं और इन पेशेंट को फोर्स किया जा रहा है उस पर साइन करने के लिए। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पेशेंट ने लेटे लेटे इस चीज की रिकॉर्डिंग कर ली है कि किस तरह से वो अपनी मर्जी से बयान लिख रहे हैं और उस पर इसे साइन करने को फोर्स कर। नाम क्या उसका? सुमित नाम है उसका। कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता सर उसका। एड्रेस मालूम नहीं है। ठीक है, एड्रेस नहीं बता उसका। कहाँ मिला था वो तुझे? सर मेरे को कुछ नहीं पता, आप मेरे से मत पूछिए। आपको जो आप अपने आप लिख रहे हैं ना, आप अपने आप लिख लीजिए सारा कुछ। नहीं आपने तो भाई तो चुप रह, आपने सब कुछ लिखा अपने आप ना, तो आप ये भी अपने आप लिखी है। मुझे कुछ सर आपने सब अपने आप लिखा है, मुझे कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला। आप अपने आप लिख रहे हो, सब मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं, जो आप कह रहे हो मैंने सर कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं जाना सर, मैंने तो सर कुछ नहीं बोला। रिकॉर्डिंग हो रही है सारी बात की, वही दिखा रहा हूँ बस।